स्टार्ट रिकॉर्डिंग और डिस्प्ले को दाऊद कोई भी नहीं है। आगे पासवर्ड चेंज कर दिया। कारिब नहीं आया आज क्यों? अच्छा कर गया हुआ कौन सा क्या चेंज किया? इसका जो है अदनान का कैपिटल डॉट ज़ैफ 111223। अच्छा 33 डाल दिया आज। ठीक है अदनान डॉट ज़ैफ ओ ज़ेड का ज़ेड कैपिटल पाकिस्तान 111223 यही है। इसे चैप्टर के बाद होता है, फिर हर एक घंटे में चेंज करते रहते हैं। ठीक है ठीक और अगर स्टूडेंट को देना है ज़ैफ का क्या होगा, ज़ैफ है कैपिटल 1 2 3 ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग हाँ सुबह वाली भी ले लो, सुबह वाली करते हैं 11:30 से 1 बजे वाली। ठीक है मैं वो कर देती और इस टाइम वगैरह लिख दीजिएगा। कंट्रोल सी और ये पेस्ट करते हैं इसमें। अच्छा जी आप लोग ज़रा निकाल लें चीज़ों को और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या किया आप लोगों ने। वेब 221 नहीं है 22 है। वेब 222 और टाइमिंग क्या है जी आपकी? एक नहीं ये वो 21 नहीं था, ये रहा। तो मुझे याद भी नहीं है कौन सा था। 11 अच्छा और आप लोगों का बैच है वेब 222 ना? वेब 222 और ये नहीं। अभी जब हम आपकी असाइनमेंट वो रिकॉर्डिंग होगी तो फिर हम इनको दे देंगे। अभी के लिए ये कर देते हैं। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की हुई थी ठीक है। और ऑनलाइन क्लास में होता है कोई होते हैं। चलो ये इसको करते हैं स्टार्ट। गूगल मीट एंटर और इसको थोड़ा सा अच्छा सी टाइप केबल है डाटा केबल किसी के पास भी नहीं है। ये कनेक्ट है हमारा ठीक है। 222 ये रहा और ये ठीक है। अच्छा वापस आ जाते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर काम जो है ना अपना शुरू कर लेते हैं। शो माई स्क्रीन एनीवे और वापस फोल्डर में आते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। पहले ये कर लेते हैं कि आप लोग ज़रा अपनी अपनी असाइनमेंट दिखा दें कि क्या हालात किए हैं आप लोगों ने हमारी वेबसाइट के ओपन विद कोड। जी जी अच्छा स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग मुझे ऐसे ही दिखा दें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा दिखाएं ज़रा क्या किया आपने। घुमाएं इसको लैपटॉप को। कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? दिखाएं ज़रा क्या किया हुआ। HDMI तो लग जाती होगी इसके साथ। माशाल्लाह CSS को स्टाइल ही नहीं सही किया हुआ। किस फाइल में काम किया हुआ है? इसमें कुछ लिखा ही नहीं है तो शो ही नहीं होगा। चलें बैठे ज़रा जाके देखते हैं क्या किया आप।
एक मिनट, दुआ शमीम और आयशा रहीम जी। ये इसमें किया, इस पर स्टाइल में आप लुक किया, ये आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जब देखो तो इससे बाहर निकल रहा है। अच्छा ठीक है जी, ये कुछ लिखती हैं आप तो वो ये इसके अंदर ही आ रहा है कलर के। रिलोड कहाँ है? अच्छा अच्छा, हाँ सेव कंट्रोल है। अच्छा चले, ये इस मसले को भी देखते हैं। आपका जो मसला है आप दिखाएं अपना। हो गया शो? माशाल्लाह, मुबारक हो, आपका काम हो गया। इस पे है ओपन, ठीक है, वेरी गुड। अगला काम जो है चलिए वो मैं बता देती हूँ आज आपको। आपका क्या काम है? मैंने ये गिट पे किए हैं ना, तो गिट पे तो इसमें शो है। जब मैंने इनिशियली मतलब कि गिट से हट के विजुअल स्टूडियो पे किए हैं ना, तो वो चीज़ राइट क्लिक कर लें। वो इस तरह शो है। जब मैं गिट पे कर रही हूँ तो मैंने ये इस तरह एडिट किया। क्योंकि गिट पे जो आप काम कर रही हैं वो आपकी फ़ाइल चेंज है। देखें, ये आपने इसमें ये कोड भी डाला हुआ है, लेकिन जो आप गिट पे कर रही हैं उसमें सिर्फ आपके पास यही है। नहीं, ये गिट का काम नहीं है ये वाला। ये सिर्फ सादा, ये सादा जो है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये होम है, इसलिए मैंने ये हाँ, ट्राई किया। इसलिए ये जो है ये गिट पे है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप इस कोड को भी अगर गिट पे पुश करेंगे ना तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट स्टाइलिंग करें यहाँ पे, अगर तो फिर कोई चेंजेस आता है फिर आप मुझे दिखाएं। ठीक है, हाँ जी। पीछे से जी सलमान और बाकी लोग, आप लोग भी दिखा दें क्या किया आप लोगों ने। काम ही नहीं किया था, इसलिए भी नहीं। आपका क्या नाम है आपका? आप जो आप क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? वेरी गुड। किधर है ये रेड रेड क्यों? अच्छा स्टाइल ये थीम यूज किया हुआ है। खतरनाक थीम यूज किया हुआ है, कैरेट वाला। क्या आपका अभी कर रही हो आप? अच्छा, बाकी जो लोग हैं ना, आप लोग भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें। स्टार्टिंग में ही अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा काम आपके लिए। अच्छा, अब ये मसला था कि आप लोगों ने बनाना था एक टेम्पलेट, जो हमने कल आप लोगों के साथ किया था शेयर, और वो टेम्पलेट था आप लोगों का कोई ये वाला, ये, ठीक है। अच्छा, इस टेम्पलेट में था कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ ये, मैंने असाइनमेंट दी थी ये वाली, पहले ये बना कर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करना था हमने, मैं स्क्रीन का थोड़ा सा, ये ठीक है साइज इतना स्क्रीन का? अच्छा, index.html में आप चले जाएं। ये हमने कोई कल स्ट्रक्चर जो है ना इसका बना कर रखा हुआ था। ये क्या है? अच्छा, ये कल हमने बनाई थी नैप बार, ऐसा ही है? ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई मसला नहीं आना चाहिए था। ये बन गई है नैप बार सबसे? ठीक है, अब अगला मसला क्या था, हमने बनाने थे ये कार्ड्स। सबसे पहले क्या करना था हमने कि डिव, यहाँ पे आ जाते हैं, एक मैं डिव बना लेती हूँ। डिव क्या है? एक तरह का कंटेनर, और इसकी टाइप क्या है? इनलाइन है कि ब्लॉक? ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, डिव के अंदर आकर आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें अपने कोड का, क्या है कि एक लाइन है, ये एक रो है, एक रो के अंदर कितने कार्ड हैं?
3। तो आप एक div बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे आप, जिसको आप डमी नाम देंगे क्लास div पेरेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इस div पेरेंट के अंदर आपके पास कितने कार्ड हैं? 1 2 और 3 कार्ड हैं। तो आप क्या करेंगे? 3 div के टैग ले लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 डिप के टैग हमने ये तीनों को दे लिया। अब अंदर चलते हैं इनके। एक कार्ड के अंदर आए तो क्या है? पहले आइकन, फिर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। सबसे पहले आइकन लगाने का तरीका देखते हैं। आइकन्स के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है फॉन्ट ऑसम, ठीक है। इस वेबसाइट को जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने उसके लिए। 1 मिनट, मैं ज़रा पिछली रिकॉर्डिंग एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ क्या ये कंप्लीट थी या नहीं। नहीं जी, ये पिछले बैच की रिकॉर्डिंग ही नहीं पूरी हुई। ये तो थी। अब जहाँ जहाँ पे भी हमें 2 नंबर, आपकी 1 से 2.5 वाली क्लास है ना? ठीक है, ये रिकॉर्डिंग थी उनकी। यूएसबी यहाँ पे पड़ी हुई है कहीं? कहाँ? अच्छा, यूएसबी लगाते हैं और ये इनकी रिकॉर्डिंग है, इनको ये दे देते हैं। इसको डी करते हैं और इसको बी कर देते हैं, ठीक है। ये साइड पे होती रहेगी, हम तब तक जो है ना वो अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, आप लोगों के पास फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट हमने खोलनी है। आप यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। आपके पास ब्लू कलर का ये आइकन आ रहा है फ्लैग का, आप इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे और इसको जो है वो ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, ये आइकन आपके ओपन हो गया। आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। बिल्डिंग का आइकन था हमारा कोई, तो हम यहाँ पे आके जरा जो है ना वो क्या हुआ, बैंक का है, ठीक है। बैंक या बिल्डिंग हम सर्च कर लेते हैं, हमें मिलता जुलता आइकन मिल गया तो हम जो है ना वो इससे काम चला लेंगे। बैंक का आइकन, इंटरनेट थोड़ा सा हमारा स्लो है। फ्री पे ज़रा क्लिक करते हैं। अच्छा, ये आ गए हैं जी आप लोगों के पास आपके आइकन, ठीक है। हमें इसमें से चाहिए बैंक का या बिल्डिंग का आइकन, तो हम ज़रा सर्च करते हैं। सबसे पहले बैंक को सर्च करते हैं। ये देखिए, ये आ गया बिल्डिंग कॉलम। यही कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें और भी बेहतर मिल सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये प्रो का लगा हुआ टैग, इसका मतलब है ये पेड है, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते बाय किए बगैर। तो मैं बिल्डिंग कॉलम के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे आकर जहाँ पे मुझे चाहिए डिव के अंदर मुझे चाहिए एक आइकन, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सेव करूँगी और ब्राउज़र पे आकर अगर मैं देखूँ तो मुझे आइकन देखने को नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि ये आइकन आपको ऐसे शो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक नए टैब पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। CDN एक लिंक होता है जो आपको मिल जाता है। जब आप वो लिंक अपनी वेबसाइट के साथ लगा लेते हैं तो आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के अंदर से आइकन्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर इस लिंक की फर्स्ट नंबर पर जो लिंक है, आप इसके दरमियान वाले जो टैग का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करें और index.html में आकर टाइटल से नीचे इसको पेस्ट करें,
ठीक है। ऑल्ट जी करेंगे तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। अब अगर हम वापस आएंगे और वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आइकन हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे करें इसको छोटा सा तो ये रहा आइकन, ठीक है। ये एक कार्ड का आइकन हमारा लग गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फॉन्ट CDN वाला मैं बंद कर देती हूँ, बाकी इस पे आ देते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास एक हेडिंग, Ctrl+C, और मैं इसको दे देती हूँ डिव के अंदर ही आइकन के नीचे मुझे क्या चाहिए, एक हेडिंग, तो H4 हेडिंग है ये ना। उसके बाद क्या है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये पैराग्राफ, तो इसके लिए P का टैग यूज होगा, ऐसा ही है। ये रहा। अब आप देखें ये हमारे पास एक ये आ चुका है, स्ट्रक्चर बन चुका है। अब स्टाइल करते हैं इसको। अच्छा, यही तीनों चीज़ें जो है ना वो मैं बाकी कार्ड में भी रख देती हूँ, क्योंकि अभी ये स्टैटिक कंटेंट है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। तो अगर ये सेम भी हो जाए सब में तो कोई मसला नहीं, हमें सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, वैसा स्ट्रक्चर चाहिए, कंटेंट की खैर है, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास ये चीज़ें आ गई, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब अगला काम है हमारा, सबसे पहले कार्ड बना लेते हैं, उसके बाद जो है ना कार्ड को डिज़ाइन कर लेंगे। मैं इस डिव को एक क्लास दे देती हूँ कार्ड, और 2 क्लासेस दे रही हूँ कार्ड 1, ठीक है। मैं यही नाम कॉपी करती हूँ इस डिव को, और इस डिव को भी वही दे देती हूँ। कार्ड 1 के नीचे आएगा यहाँ पे हमारा कार्ड 2, और यहाँ पे आएगा हमारा कार्ड 3, ठीक है। एक नाम आप देख लें, मैंने तीनों कार्ड्स को सेम दिया है, कार्ड, ये भी कार्ड और ये भी कार्ड, लेकिन दूसरा नाम मैंने हर कार्ड को सेपरेट दिया है, कार्ड 2, कार्ड 3। अच्छा, अब जाते हैं सबसे पहले CSS में और कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। CSS मैंने लिंक की हुई है, ये देख लें, style.css क्लिक करेंगे तो CSS की फाइल में चले गए। यहाँ से लाइन नंबर 22 के नीचे से मैं आज का काम जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं अच्छा CSS को क्लास को अगर आपने CSS में गेट करना है तो कैसे करते थे, डॉट कार्ड। सबसे पहले कार्ड की विड्थ की बात करते हैं। मैं देने लगी हूँ कार्ड को विड्थ दे देती हूँ मैं इसको कोई 300 पिक्सल, ठीक है। और मैं इतनी ही इसको दे देती हूँ हाइट, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर की बात है, तो बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए सिर्फ खुद को बताने के लिए कि ये बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट हो गया, मैं ये बैकग्राउंड कलर इसको दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से ये चीज़ें आ चुकी, ठीक है। ये कार्ड इस तरह से, अच्छा मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, नैव बार के साथ ही मर्ज हो चुका है ये, तो थोड़ा सा समझने में मसला आ रहा है हमें, ऐसा ही है। तो ये बैकग्राउंड कलर, ये हमारे आगे कार्ड्स। अब मुझे ये बताएंगे कि कार्ड्स कॉलम में क्यों आए हैं। ब्लॉक की वजह से, क्योंकि हमने कार्ड्स के लिए टैग यूज किया हुआ है डिव का। तो डिव ये रहा, डिव इटसेल्फ क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। तो डिव के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो भी आपको हमेशा नई लाइन में शो होगा। जिसका भी पेरेंट डिव है वो कार्ड हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे इनके दरमियान चाहिए गैप, मुझे पता चले कि भाई ये 3 कार्ड है सेपरेट सेपरेट, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल पढ़ा है हमने, बॉक्स मॉडल नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। मार्जिन पैडिंग वगैरह को डिस्कस हमने नहीं किया, साथ इसको भी कर लेते हैं। अच्छा जी, बात ये है कि आपकी HTML के जितने भी एलिमेंट है ना, ये CSS का एक कॉन्सेप्ट है बॉक्स मॉडल। ये क्या बताता है, ये क्या करता है कि CSS का कॉन्सेप्ट है इसलिए ये HTML के एलिमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। ये क्या करता है कि HTML के एलिमेंट्स को कंसीडर करता है या समझता है एक बॉक्स की तरह, कंसीडर एज बॉक्स, ठीक है। यानी HTML के एलिमेंट्स को ये क्या कंसीडर करता है, एक बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर उस बॉक्स को ये डिवाइड करता है 4 चीज़ों में। कितनी चीज़ों में, 4 चीज़ों में, फॉर्म में। सबसे पहले होता है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट क्या है कि आपने HTML के एलिमेंट के अंदर कुछ भी जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो क्या है आपका कंटेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है पैडिंग। पैडिंग क्या है, पैडिंग है जी एक तरह की
स्पेस, ठीक है, एलिमेंट के अंदर की स्पेस। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है हमारे पास, हमारी आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात हमारे मार्जिन की। मार्जिन भी स्पेस है, हाँ, मार्जिन भी क्या है, स्पेस, लेकिन कहाँ से, आउटसाइड से, ठीक है। ये कंट्रोल जी ही कर देते हैं सेपरेट। ये है हमारी चार चीजें, ठीक है, मार्जिन, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। कौन कौन सी चार चीजें हैं, कंटेंट, ये चार चीजें हमारे पास। कमिट करते हैं इन चारों चीजों को और आगे चलते हैं। ये ठीक है, वापिस आते हैं यहाँ पे जी। ये सारे का सारा कोड जो हमने लिखा हुआ है ना, हमें 1 मिनट के लिए HTML को सारे कोड को कमिट करना पड़ेगा ताकि हमें स्क्रीन जो है ना वो खाली नजर आए और हम इजीली इसके साथ जो है ना वो इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक बटन। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है जी आपका HTML का बटन। अगर मैं इंस्पेक्ट ओपन करूँ और इंस्पेक्ट के अंदर चले जाऊँ CSS में, ये CSS, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं हम Ctrl+T करके यहाँ पे सर्च करें ना, बॉक्स मॉडल इन CSS, तो ये देखें आपके सामने यही तस्वीर आ रही है, ठीक है। और यही तस्वीर आपको कौन दिखा रहा है, आपका ब्राउजर। और ब्राउजर में आप देखिए ये ब्लू वाला है, ये इसने खोला हुआ है बॉडी टैग का बॉक्स मॉडल। हमें चाहिए बटन टैग का बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो मैं बटन के ऊपर आके क्लिक करती हूँ और अब इसके ऊपर लेके जाती हूँ। मिस 2 लोग हैं, आयशा और दुआ। अच्छा जी, अगर यहाँ पे वापस आ जाएं तो आती हैं ये चीज़ें। अगर आप देखें ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना, जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करती हूँ ये मेरे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है वहाँ पे जाके, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का इसने मेरे टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ, ये क्या है हमारा कंटेंट। ये क्या है हमारा कंटेंट। इसके बाद आती है पैडिंग। तो आप यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ है पैडिंग, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करती हूँ ये मेरे बटन के अंदर जहाँ पे पैडिंग है उस जगह को क्या कर देता है, हाईलाइट। तो ये क्या है आपकी पैडिंग, क्या, टेक्स्ट के अराउंड की स्पेस यानी पैडिंग। ये क्या है आपका कंटेंट, ठीक है। रीड जो लिखा हुआ है ये क्या है, कंटेंट। इसके बाद ये जो स्पेस है टॉप राइट लेफ्ट से, ये सारी की सारी स्पेस क्या है, पैडिंग। और ये जो आउटलाइन है ये क्या है आपकी बॉर्डर। अगर आप देखें मैं बॉर्डर को करती हूँ तो ये आउटलाइन। अब मार्जिन क्या है, आउटसाइड दी स्पेस, यानी बॉर्डर के बाहर ये जो टॉप से राइट से बॉटम लेफ्ट से जो स्पेस है ये क्या है आपका मार्जिन। बॉक्स मॉडल में 2 तरह की स्पेस है, एक बॉक्स के अंदर की स्पेस और एक बॉक्स के बाहर की स्पेस। अंदर की स्पेस को क्या कहेंगे, पैडिंग, और बाहर की स्पेस को क्या कहेंगे, मार्जिन। तो आपके HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे आपके इसी तरह से आप उनको स्टाइल कर सकते हो। उनकी स्पेसिस को आप मार्जिन पैडिंग के थ्रू सेट कर सकते हो और उनकी आउटलाइन को आप बॉर्डर के थ्रू जो है वो सेट कर सकते हो। कंटेंट को आप फॉन्ट साइज दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है बॉक्स मॉडल का। अगर हम यहाँ पे आते हैं, मैं बॉक्स को जो है ना वो पैडिंग देना चाह रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टॉप से राइट लेफ्ट इसको जो पैडिंग मिली हुई है ना ये इसको ना मिले, तो इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं CSS में आती हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लाइन नंबर आ जाती हूँ, बटन टैग के नाम से गेट करती हूँ और उसको कहती हूँ कि भाई तुम पैडिंग ले लो टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ का पैडिंग कहाँ से लेगा, टॉप से ले ली इसने, टॉप से राइट साइड से देते हैं यानी इस साइड से। टॉप की जगह मैं लिख देती हूँ राइट साइड से मैं दे देती हूँ कोई 160 पिक्सल। आ गया ऐसे, ठीक है। स्पेस आ गई। आप देखिए आउटलाइन के अंदर से स्पेस आ रही है, बाहर नहीं जा रही, अंदर ही वो एडजस्ट करता जा रहा है उसको। नीचे जाते हैं, बॉटम से स्पेस, पैडिंग फ्रॉम बॉटम 50 पिक्सल। ये रही, इसने बॉटम से क्या किया है आपको 50 पिक्सल की जो है ना वो स्पेस दे दी।
लेफ्ट साइड से चाहिए। एटी पीसेस ये आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो पैडिंग वगैरह अपने बॉक्स को दे सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ये देखें हमने सिर्फ एक पैडिंग दी है और 4 लाइनों का कोड कर दिया हमने CSS के अंदर, आपने हमेशा ये अप्रोच रखनी होती है कि आपका कोड कम हो लेकिन वो कोड काम ज़्यादा करता हो, आपको आउटपुट जो है वो रिजल्ट ज़्यादा देता हो। अब 4 लाइनों का कोड लिख के लेनी आपने सिर्फ बॉक्स को पैडिंग की है तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऐसा ही है, हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। हम ये पैडिंग 4 दफा 4 लाइनों में पैडिंग देने के बजाय एक ही लाइन में देंगे। वो कैसे? पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट राइट लिखने के बजाय हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे आगे पैडिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमने दी हुई हैं ये इसी के अंदर दे देंगे। टॉप से हमने कितनी पैडिंग दी हुई है? 100 पिक्सल लिख देते हैं। राइट से कितनी दी हुई है? 160 पिक्सल। लेफ्ट बॉटम से कितनी दी हुई है? यहाँ पे 50 लिख देते हैं। लेफ्ट से कितनी दी हुई है? 80, और स्पेस देके इनको ये सेपरेट हो गया। अब पैडिंग क्या करती है, ये जो पैडिंग की प्रॉपर्टी है ना, आप इसमें 4 वैल्यूज अगर देते हो तो ये क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। जो भी आप इसको पहली वैल्यू दोगे ये कंसीडर करेगी ये किसको देनी है पैडिंग? टॉप को। सेकंड नंबर वाली किसको देनी है? राइट को। थर्ड नंबर वाली वैल्यूज किसको कंसीडर करेगा? बॉटम पे। और फोर्थ वाली कहाँ पे कंसीडर करेगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपका वही बॉर्डर है, कोई चेंज हुआ है इसमें, लेकिन आपका कोड कितना काम हो गया। ठीक है, 3 लाइनों का 4 लाइनों का काम आपने एक लाइन में किया, 3 लाइनें आपकी बच गई। अब अगर ऐसा केस हो, अब ये तो हमारा केस था कि चारों साइड से पैडिंग डिफरेंट थी। अगर ऐसा केस हो टॉप और बॉटम से एक जैसी स्पेस, लेफ्ट और राइट से एक जैसी स्पेस, यानी वाई एक्सिस में स्पेस एक जैसी है और एक्स एक्सिस में स्पेस एक जैसी, उस केस में क्या करेंगे? इस केस में आप इसको पास करेंगे 2 वैल्यूज। पहले वाली वैल्यू होगी टॉप बॉटम के लिए और सेकंड वाली वैल्यू होगी आपकी लेफ्ट राइट के। ठीक है, टॉप और बॉटम पे 100 पिक्सल दे देगा, लेफ्ट और राइट में 300 पिक्सल दे देगा। ये रहा। अब देखें टॉप और बॉटम से एक जैसी है, लेफ्ट और राइट से एक जैसी स्पेस है, तो ये आ गया। इसके बाद अगली चीज क्या है आपकी, अगर चारों साइड से सेम स्पेस है 100 पिक्सल, तो आप एक ही वैल्यू देंगे 4 के बजाय। और अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, आप इस तरह से पैडिंग दे सकते हैं। और कोड को हमेशा क्लीन करना है, कम कोड लिखना है और काम कोड से ज़्यादा निकलवाना है। ठीक है, अब बॉर्डर देने का तरीका, अच्छा मार्जिन भी आप बिल्कुल ऐसे ही दे सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। पैडिंग की जगह जस्ट यहाँ पे आ जाएगा मार्जिन। ठीक है, उसमें भी 4 वैल्यूज देंगे तो वो क्लॉकवाइज चलेगा, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, बॉर्डर देने का तरीका, अब बॉर्डर देने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, आप बॉर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। आप बॉर्डर के आगे लिखते हैं टॉप तो ये टॉप पे बॉटम दे देगा, लेफ्ट लिखेंगे लेफ्ट पे दे देगा। ठीक है, तो अभी मुझे चारों साइड पे सेम ही बॉर्डर चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले बॉर्डर का तरीका है कि आप बॉर्डर का साइज बताएंगे कि साइज क्या होगा। मैं इसको कह देती हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन बताएंगे, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप क्या बताएंगे, बॉर्डर का कलर। कलर क्या देना है? रेड। सेव, चेक करते हैं, रेड लाइन आ गई साइड पे, ये हमारा क्या है, बॉर्डर। सॉलिड की जगह अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं डिज़ाइन चेंज करना है, मुझे डॉटेड चाहिए, डॉटेड आ गया। ठीक है, अगर मुझे इसका साइज थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 10 पिक्सल कर देती हूँ, इतने मोटे मोटे आ जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे डैश डॉटेड के बजाय डैश चाहिए, मैं इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज करती हूँ। ठीक है, अगर मुझे कलर ग्रीन चाहिए तो मैं कलर चेंज कर लूँगी। सारी चीज़ें ये हमारे हाथ में, हम कैसा डिज़ाइन चाहते हैं। अब 10 पिक्सल बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो गया है वो, तो मैं 1 पिक्सल कर देती हूँ। डैश ही है लेकिन आप देखें कि अब वो डैश आपको इतनी बड़ी जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, आप चारों साइड से सेपरेट देना चाह रहे हैं, आप यही लाइन कॉपी करें, बॉर्डर फ्रॉम
टॉप आप ये कर दें, नीचे करते हैं इसको बॉर्डर फ्रॉम राइट, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, बॉटम क्लॉकवाइज चलेंगे ना हम भी, और फिर नीचे चलते हैं इसको लेकर और बॉर्डर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। कलर भी चेंज कर देते हैं, डिज़ाइन भी चेंज कर देते हैं। टॉप पे डैश रहने देते हैं, कलर ग्रीन रहने देते हैं, नीचे हम लोग आकर डॉटेड कर देते हैं। इधर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड कर देते हैं, और यहाँ पे आकर हम लोग जो है ना वो उसका डिज़ाइन डबल डबल करके देखते हैं। ये मेरे ख्याल से चलता नहीं है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे, लेकिन चलें। एक कलर ब्लू कर देते हैं, एक तरफ येलो कर देते हैं, येलो करना था, ये रहा, ठीक है। और एक तरफ जो कलर है वो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, अच्छा एंटर नहीं किया, हम एक तरफ पिंक कर देते हैं, एक तरफ ब्लू कलर करके इसको एंटर कर देते हैं, और एक तरफ जो है ना वो हम लोग कलर जो है वो ये कर देते हैं, ठीक है। खिचड़ी बना दी हमने कलर्स की, और ये रहा आप लोग, ठीक, चारों तरफ सेपरेट सेपरेट। अब आकर देखते हैं, साइजेस भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। 1 पिक्सल बहुत छोटा है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको जो है ना वो 3 पिक्सल कर देती हूँ। 3 पिक्सल, और अगर यहाँ पे भी आ जाए तो 3 पिक्सल। अब आप ज़रा देख लें, ये रहा, ये रही आपकी डैश, डॉटेड, सॉलिड और डबल। आप इस तरह से इनको जो है ना वो सेपरेट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि ऊपर तो हमने ये कहा था कि चारों तरफ एक ही जैसा स्टाइल देना, तो फिर ऊपर वाली बात, ऊपर वाली लाइन, ये वाली कोड का जो डिज़ाइन था वो कहाँ गया? यहाँ पे हमने कहा हुआ है ना कि बॉर्डर चारों साइड पे डैश देना, 1 पिक्सल साइड हो, साइज हो और कलर ग्रीन हो, ऐसा ही कहा हुआ है। लेकिन इसने ये बात हमारी मानी नहीं और नीचे जाके सबको सेपरेट सेपरेट डिज़ाइन कलर दे दिए इसने, क्यों? कोड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ रीड होता है। अब क्या किया इसने कि जब आपने ये बात कही तो इसने ये बात आपके एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर दी, लेकिन अगली लाइन में जब उसने आकर देखा तो आपने कहा टॉप से ये कर दे, इसने टॉप से ये वाला कलर कर दिया। बॉटम राइट से इसको ये कहा तो उसने राइट को ये कर दिया, पिछले वाले को ओवर राइट करता गया, ख़त्म करता गया, और अगले वाले को अप्लाई करता गया। अब अगर मैं ये वाली लाइन नीचे ले आऊँ ना तो ये क्या करेगा, इसको अप्लाई कर देगा, ऊपर वालियों को क्या कर देगा, ओवरराइट, खत्म कर देगा, ठीक है। आपकी CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। स्टाइल शीट का मतलब ये है कि ये CSS के लिए एक शीट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप स्टाइल लिखते हो, लेकिन कास्केडिंग वर्ड का क्या मतलब है? जो आपका वर्ड कास्केडिंग है ना, इसका मतलब है ऑर्डर यानी तरतीब। आपका कोड हमेशा एक तरतीब के साथ रीड होता है, जो चीज़ पहले है वो पहले इम्प्लीमेंट होगी, और अगर आपने नीचे आकर उसी चीज़ को कॉपी कॉल किया हुआ है और उसकी वैल्यू चेंज कर दी है तो ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए कोड में कंफ्यूज नहीं होना। एक ही प्रॉपर्टी को अगर 2 दफ़ा आप कॉल करेंगे तो नीचे वाली जो है ना वो आपकी इम्प्लीमेंट होगी, ऊपर वाली जो है वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरव्यूज़ के लिहाज से सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, आप इनको करें। ये इस तरह से हम काम कभी भी नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं मचाएंगे, हम हमेशा कोड जो है वो क्लीन रखेंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट, और आइकन्स के बारे में हमने बात की। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं, पूरे बटन के टैग को ही हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। कोड पे वापस आते हैं, और यहाँ पे हमने बनाया था कार्ड, हम कार्ड बना रहे थे। हम क्या करते हैं कि नीचे वाले कोड को थोड़ा सा स्पेस देकर नीचे ही ले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, ये बनाया है हमने आज कार्ड, और कार्ड को हमने, अब देखें कार्ड की CSS अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि मैंने HTML को हटा दिया है। तो HTML को जब तक आप वापस नहीं लाएंगे वह तब तक आपका स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी।
कमेंट्स हटाने पड़ेंगे आपको। ये वाला कमेंट भी किया और ठीक है, ये रहा। अब ये रहा हमारा स्टाइल, ठीक है। अब मुझे इनके दरमियान देनी है स्पेस। मुझे बताएंगे कि मैं क्या दूं, पैडिंग दूं कि मार्जिन। अगर मैं पैडिंग देती हूँ, मैं कार्ड को कहती हूँ कि कार्ड तुम ले लो पैडिंग, मतलब चारों साइड से अंदर से 30-30 पिक्सल की। तो आप देखेंगे एक चीज, अंदर से पैडिंग मिल गई। क्या मिली है? अंदर से पैडिंग। मुझे बाहर से चाहिए, ये कार्ड सेपरेट है, ये कार्ड सेपरेट है, मुझे इनके दरमियान गैप चाहिए, तो क्या दूंगी? मार्जिन। तो मैं इसको नीचे ले आती हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसको कहती हूँ तुम ले लो भाई मार्जिन। अब देखिए आगे 30 पिक्सल का था, चारों साइड पे उसने क्या क्या कर दिया, 30-30 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, ठीक है। और जो मैंने पैडिंग दी थी ना 30 पिक्सल की, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप कार्ड का साइज देखेंगे छोटा हो गया, ठीक है, वो मार्जिन था। अब अगला काम क्या है कि आपने अपने कार्ड्स को इस तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है। आइकन लगा दिया हमने, हेडिंग लगा दी। अब काम है इनको सेंटर में लाने के लिए। सेंटर में कैसे लाएंगे? आप इसके लिए मार्जिन पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्जिन पैडिंग यूज़ करते हैं ना, तो जब आप इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, यानी छोटे मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन करते हैं, तब आपका ये सारे का सारा स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने स्टाइल को इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि वो छोटी स्क्रीन पर जाकर ख़राब ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन और ये सारी की सारी चीज़ें देने के बजाय, अंदर से पैडिंग देने के बजाय, हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। सारी की सारी तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आ गई, ठीक है। खराब हो गया स्टाइल, आगे चलते हैं। मैं इसको कहती हूँ कि भाई फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना, वो तुम क्या कर दो, कॉलम। कल फ्लेक्स डायरेक्शन की बात की थी। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को एक ही रो में ले आता है। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे तो वो क्या करेगा, उनको वर्टिकली अलाइन कर देगा। हो गया ये। सेंटर में तो अभी भी नहीं आया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। कल जब हमने स्पेस बिटवीन यूज़ किया था, आज हम सेंटर यूज़ करेंगे। आ गया सेंटर में। साइड से स्पेस चाहिए, अब आप यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे आकर कहें कि भाई आप पैडिंग ले लो 20 पिक्सल की। अब आप देखें कि ये आ गया सेंटर में इस तरह से, ठीक है, सही है। कार्ड की हाइट थोड़ी हमारी ज़्यादा है, अगर आप इनकी हाइट देखें तो वो कम है, तो हमें हाइट जो है वो इसकी तकरीबन कोई 200 पिक्सल जो है ना वो करनी पड़ेगी। ये रही, ठीक है। अब इनके दरमियान में ये जो आ रही है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि भाई ये क्यों आ रही है। तो अगर मैं ये कर्सर लेके जाऊँ यहाँ पे, तो ये इनकी सेल्फ पैडिंग है। हालांकि आप देखिए मैंने पैराग्राफ को कोई पैडिंग नहीं दी। मैं यहाँ पे आके सर्च करती हूँ पी, कहीं किसी भी जगह पे मैंने पैराग्राफ को जो है ना, पैराग्राफ के टैग को यूज़ ही नहीं किया हुआ, ठीक है। आप देखें, लेकिन इसके बाद पास खुद से पैडिंग आई हुई है, जबकि मैंने दी नहीं है। आप देखें मैं कर्सर यहाँ पे लेके जाती हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि आपका जो कलर है ना वो येलो है। देखिए ये मार्जिन, सॉरी ये मार्जिन है, मैंने इसको मार्जिन दिया ही नहीं है, तो इसके पास मार्जिन कैसे आ गया। एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ से भी मार्जिन आ रहा है, यहाँ से भी स्पेस आ रही है, ये भी स्पेस आ रही है। क्यों? मैंने तो दिया ही नहीं। नैब बार को तो मैंने मार्जिन कल दिया ही नहीं था। कल तो हमने मार्जिन पे काम ही नहीं किया था क्योंकि हमें आता ही नहीं था। आज आता है तो आज हमने थोड़ा बहुत काम किया। तो ये कहाँ से स्पेस आ रही? डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र आपके एलिमेंट्स को खुद से कुछ स्टाइलिंग्स देता है, उनको आप क्या कहते हो, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग। अब ये जो पैडिंग है, ये जो मार्जिन है, ये जो गैप है, ये सारे का सारा आपके एलिमेंट्स को आपके ब्राउज़र ने दिया हुआ है। अब आपने इसको ख़त्म कैसे करना है? हमें ये नहीं चाहिए। ये देखिए ना, इतना ज़्यादा गैप इनके दरमियान में आ गया, लेकिन हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इतना गैप, ये इतना गैप, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम इसको ख़त्म करेंगे
यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से। आप अपनी CSS में जाएंगे, लाइन नंबर 1 पे आप जाकर एक स्टार लगा देंगे। ये स्टार आपका कहलाता है स्टैटिक। क्या कहलाता है? और इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। स्टैटिक क्या है आपका? यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी इसके अंदर आप जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है नैव बार से लेकर फुटर तक सबके ऊपर अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे आकर कहती हूँ पैडिंग 0, यानी जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं उन सबकी पैडिंग 0 कर दो, उन सबका मार्जिन 0 कर दो। सेव करूँगी। अब आप देखें इनके पास जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और चार्ट पे लगा लें। नहीं लगा। अच्छा जी, अब आप देखें एक दफ़ा मैं ज़रा वो ना यूनिवर्सल सिलेक्टर हटाती हूँ। आप नैव बार पे फोकस कीजिएगा। नैव बार का भी आप साइज देखें, इसको यहाँ से भी पैडिंग मिली हुई है, यहाँ से भी मिली हुई है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको डिफ़ॉल्ट इसकी स्टाइलिंग ख़त्म करती हूँ ना, आप देखिए आप नैव बार वो सारी क्या थी? डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग थी। अब आपने ये भी देख लें, पहले इनके दरमियान कितनी ज़्यादा मार्जिन था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो थी उसकी वो ख़त्म कर दी। आपके ब्राउज़र की एक और डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, आपका बैकग्राउंड कलर वेबसाइट का हमेशा वाइट होता है स्टार्टिंग में, ऐसा ही है। और टेक्स्ट का कलर हमेशा ही ब्लैक होता है। वो ब्लैक और वाइट क्यों होता है? क्योंकि ब्राउज़र ने उसको ब्लैक एंड वाइट सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टाइलिंग। हमने इनको ख़त्म कर दिया। इनको याद रखना है आपने, जैसे HTML का इनिशियल कोड होता है ना शिफ्ट 1 से, वैसे ही ये भी आपका इनिशियल कोड है। इसको आपने हमेशा लाइन नंबर 1 पे लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टाइलिंग देना स्टार्ट करनी है। अब कार्ड्स आ गए। अब देखें ये सेंटर में भी आ गए हैं और इनके दरमियान में स्पेस भी आ गई। अब मुझे अच्छा इनके दरमियान अब स्पेस चाहिए, कैसे दूंगी? इधर आप पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इधर आप मार्जिन भी यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। अब देखिए इनमें सेंटर में है ये, अगर मैं इसको मार्जिन या पैडिंग दे दूं, ये ऊपर से भी ले लेगा स्पेस, ये नीचे से भी ले लेगा। लेफ्ट और राइट साइड से मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं ये जो हमारा H2 है ना, H4 है। अब तरीके दो हैं, डायरेक्ट मैं इसको कॉल कर लूँ, या तो मैं यहाँ पे आके कह दूँ कि जो भाई H4 है ना, इसको आप पैडिंग दे दो 30 पिक्सल, ऐसे आ जाएगा। ये इसने लेफ्ट राइट से भी ले लिए, तो मुझे लेफ्ट राइट से पैडिंग नहीं देनी, सिर्फ टॉप बॉटम से चाहिए। तो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है टॉप बॉटम, सेकंड पे अगर 0 कर दूंगी तो लेफ्ट राइट से ये 0 कर देगा। यानी टॉप बॉटम से 30 पिक्सल दे दो और लेफ्ट राइट से 0 कर दो। अब देखिए मिल गई, ठीक है। लेकिन मैंने H4 को टारगेट किया। अब मैं आइंदा जितने भी H4 के टैग्स अपनी हेडिंग में यूज़ करूँगी ना, ये उनको भी पैडिंग दे दे, मुझे तो उनमें चाहिए नहीं होगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं, या तो मैं इसको क्लास दे दूँ, ये कोई नाम डमीज को दे दूँ। अब देखिए मैंने इसको 3 दफ़ा यूज़ किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक के अंदर जाकर कॉपी पेस्ट क्लास को करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट से बचने के लिए मैं इसके पेरेंट का रेफरेंस ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई कार्ड नाम की क्लास, कार्ड नाम डॉट कार्ड के अंदर जो H4 है ना, उसको टारगेट करो, ठीक है। यानी पेरेंट के रेफरेंस से मैं इसको कहती हूँ कि भाई कार्ड नाम का पेरेंट है, उसके अंदर H4 नाम की हेडिंग है, उसको स्टाइल करो। अब मैं यहाँ पे आकर क्या करूँगी? इसको ख़त्म कर देती हूँ, डॉट कार्ड स्लैश स्पेस देंगे और H4 और इसको कह देते हैं पैडिंग, और 30 पिक्सल जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी थी, तो 10 पिक्सल कर देंगे और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल आ गया इस तरह से। अब इनके फॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा करना मैंने कल बताया था, नहीं करते हैं। H4 का जो साइज़ है ना वो हमें थोड़ा सा चाहिए ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे आके कहती हूँ फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, ठीक है।
तो इसका साइज इस तरह से बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे हमारी कोई और है, इनकी कोई और है, वैसे सेम ही है। हम अगर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें, ये अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो हम यहाँ पे आके कह सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ या कोई भी, ये आपके पास बहुत सारी ये आ रही हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं सैंस सेरिफ जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली कर देती हूँ, ये होगी, ठीक है। इसी तरह से आप इसका भी साइज़ चेंज करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि एज 4 के बजाय ना, इस तरह से करने के बजाय आप एज 4 को क्लास ई दे दें। जब आप कार्ड बनाना शुरू करें आप तभी क्लास दे दें, ताकि आपको बाद में वो जो है आपको पेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, ये हो गया काम। अब आइकन को देखते हैं कि आइकन का अगर साइज कम ज़्यादा करना है, अब ये भी एक टैग ही है तो हम इसको डायरेक्ट भी टारगेट कर सकते हैं या क्लास के नेम के बेस पे भी टारगेट कर देते हैं। मैं इसको कहती हूँ कि FA सॉलिड नाम की जो क्लास है ना उसको टारगेट करो, और उसका जो फॉन्ट साइज है, अगर आपने किसी चीज़ का फॉन्ट साइज ज़्यादा करना है तो आप उसको बता सकते हो 30 पिक्सल या जितना भी आपको चाहिए। आप देखिए इसका साइज ज़्यादा हो गया, ठीक है। कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर रेड, इसका कलर अब रेड हो, ठीक है। आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अब अगला काम क्या था, इनको एक ही रो में लाना। तो रो में लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके पेरेंट के पास। इन सारे कार्ड्स का पेरेंट कौन है, div पेरेंट। कॉपी करते हैं इसको और इसको आप बुलाते हैं CSS के अंदर। इसको कहते हैं भाई आओ, और आपके जितने भी चाइल्ड है ना उन सबको क्या कर दो, डिस्प्ले आ गए ये सारे के सारे एक ही लाइन में, ठीक है। अब इनके दरमियान कहीं पे कम स्पेस है, कहीं पे ज़्यादा स्पेस है, तो हमने क्योंकि इनको दिया हुआ है कार्ड को मार्जिन, मैं ये मार्जिन कर देती हूँ ख़त्म। ये कार्ड्स जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि इनके दरमियान स्पेस आ जाए, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन। ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखो तो साइडों से भी स्पेस है, तो हम इसको कह सकते हैं स्पेस अराउंड। अगर मैं इसके ऊपर आके कंट्रोल क्लिक करूँ तो ये प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है, स्पेस अराउंड। तो ये रहा, ठीक। इस तरह से आप इसको स्पेस दे सकते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे पास थे 3 कार्ड, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 6 कार्ड, 2 लाइनें हैं, ठीक है। अब इनके लिए क्या करेंगे, फिर इसके लिए आप यही करेंगे कि इन्हीं तीनों को दोबारा नीचे कॉपी कर दें, 6 कार्ड बन जाएंगे। लेकिन अब आप देखिएगा तबाही अपनी HTML, ये 6 के 6 कार्ड एक ही लाइन में आ गए। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप। जहाँ पे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया उसी के नीचे आके आप ये कहते हैं फ्लेक्स रैप, और इसको कहते हैं रैप। ये देखिए, अब इसने क्या किया कि जितने कार्ड आसानी से एक लाइन में आ रहे थे इसने उसने शो करवा दिए, बाकियों को अगली लाइन में ले आए। लेकिन ये नीचे से साथ जुड़ गए हैं तो इनके दरमियान हमें देना पड़ेगा गैप। तो हम यहाँ पे आके दे सकते हैं गैप। टॉप और बॉटम से सिर्फ चाहिए हमें, तो हम इसको कह सकते हैं गैप वाई, या गैप वाई की यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। 30 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। इसने क्या किया, 30 पिक्सल इनको दे दिया। अब ये काम हो गया आप लोगों का कल वाला, ठीक है। अब आगे चलें। अच्छा, नैव बार को भी थोड़ी सी जो है ना वो हम लोग दे देते हैं पैडिंग। नैव और पैडिंग टॉप बॉटम से ले ले 10 पिक्सल की, लेफ्ट राइट से ले ले 20 पिक्सल। अब देखिए नैव आ गई, ठीक है। अब आगे चलें। जैसे हमने सेंटर में किया ना कार्ड के कंटेंट को, वैसे ही आप कर सकते हैं कंटेंट को इसके सेंटर, ठीक है। अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूं यहाँ से, ये कार्ड्स, ठीक है, ये कार्ड्स बन गए। कार्ड्स को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे हम हीरो सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन। अच्छा, ये हमारा होगा मेन सेक्शन, ठीक है, मेन। और इसके अंदर हम बना लेते हैं H1, लोरम करके कोई 3 वर्ड्स लिख लेती हूँ। उसके नीचे एक पैराग्राफ है तो लोरम करके 40 वर्ड्स, ठीक है, ये आ गया। तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें। इसके अंदर भी दो ही चीज़ें हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, एक कार्ड है और एक टेक्स्ट है आपका, ठीक है, दोनों ही लेफ्ट राइट। आप इसके अंदर भी डिव बनाएंगे, सेक्शन के अंदर भी आपकी क्या आएगी, डिव डॉट। अच्छा, इस सेक्शन को कहा जाता है हीरो सेक्शन, तो हम इसको कहेंगे हीरो लेफ्ट, ठीक है, और इसके बाद हीरो का ही हमारा क्या आएगा, राइट सेक्शन, ठीक है। ये रहा, और राइट सेक्शन के अंदर से मैं सारे का सारा ये जो कोड है ना अभी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। दो सेक्शन बन गया, ये रहा। अब क्या करना है, सबसे पहले इस सेक्शन को देखें कि इस सेक्शन की विड्थ कितनी है। ये विड्थ है फुल, ठीक है, और हाइट भी इसकी क्या है, पूरी स्क्रीन के, ठीक है। ये देखें पूरी स्क्रीन में ये फिट हो जाता है। तो हम इसको क्या देंगे, मैं इसको कहती हूँ कि मेन को जो है ना आप टारगेट करो। मेन सेक्शन वेबसाइट में एक ही होता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मेन विड्थ जो है वो इसकी 100%। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट इसको दे दो 100 VH। 100 VH का मतलब है कि व्यू पोर्ट की हाइट, यानी अगर आपका ये व्यू पोर्ट है तो ये LED है, तो ये इसकी हाइट के मुताबिक खुद को क्या कर लेगा, एडजस्ट। ये लैपटॉप है तो ये लैपटॉप के व्यू पोर्ट की हाइट के मुताबिक सेट करेगा। मोबाइल पे जाएगा तो ये मोबाइल की हाइट के अकॉर्डिंग खुद को सेट कर लेगा, यानी पूरी स्क्रीन की विड्थ के मुताबिक, हाइट के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेगा। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन ही दे देते हैं, ये मिल ना जाए बस उसके साथ, ये रहा, ठीक है, मिल गया। तो इसको मैं दे देती हूँ मार्जिन फ्रॉम बॉटम, थोड़ा सा नीचे वालों से ये मार्जिन फ्रॉम बॉटम ले लेगा 30 पिक्सल, नीचे वाले कार्ड्स अलहदा हो जाएंगे, ये अलहदा हो गए, ठीक है। अब देखिए ये इसकी हाइट आ गई है, तो ये एक पूरी स्क्रीन की। अच्छा, हमने तो देनी है बैकग्राउंड पे इमेज, ये सेव करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी बैकग्राउंड की इमेज जो है ना वो निकाल के लाएंगे। ये है जी, आपको मेन डिव के पास जाना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ये लगी हुई आपकी बैकग्राउंड डिव, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ गई, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नज़र आ गई, ठीक है। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और ये इमेज हमारी 219 बैच है, 222, तो मैं गिटहब पे जाती हूँ और जेनिस 222 बैच, और इसके अंदर सेव कर देंगे। अब देखें ज़रा आप, ये इमेज आ गई, लेकिन इमेज ऐसे नहीं आती। आप इमेज को जब भी रखते हैं ना, एक फोल्डर बनाते हैं एसेट्स का, और एसेट्स के अंदर अपनी इमेजेस को रखते हैं। एसेट्स का मतलब क्या है, असास है। वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, वो कहाँ पे आएंगी, इसके अंदर। तो आप इस इमेज को उठा कर आप किस में मूव कर देंगे, एसेट्स में। चल भाई, ये मूव हो, अब इमेज कहाँ पे आ गई है, एसेट्स, ठीक है। अब लगानी है बैकग्राउंड इमेज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL, बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें भी फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ करके काम कर सकते हैं, ठीक है। URL के अंदर आएंगे, इन्वर्टेड कोमास, और आप मुझे पाथ बताएंगे इमेज का कहाँ पे है, कहाँ पे, // यानी इसी फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर है और एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है, तो फिर आपका पाथ वही रहेगा /assets/assets के अंदर, और ये रही हमारी इमेज। और अगर आप बैकग्राउंड इमेज अपनी अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है, सिर्फ हाथ ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो थोड़ी इस तरह से। अगर आप हमारी देखें तो ये ख़राब हुई पड़ी है, इसको सेट करना है। जब भी आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है उसके लिए आपको ये 3-4 प्रॉपर्टीज जो है ना वो बतानी पड़ेंगी। बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज, कवर। अब आप ज़रा वापस आएँ और ये देखिए वैसे ही हो गया हमारा, ठीक है। अब एक चीज़ है कि हमारा टेक्स्ट जो है ना वो वाइट है, तो हम यहाँ पे आकर इसको जो है वो कलर कह देते हैं वाइट, ठीक है। ये
लेकिन आप देखिए इनकी इमेज जो है ना पीछे से थोड़ी सी डिम है, थोड़ा सा उसका कलर जो है वो लाइट है, हमारी जो है वो बिल्कुल डार्क है। ऐसे ही है, इसको डिम कैसे करेंगे? हाँ, इसको डिम आप कर सकते हैं ओपेसिटी को देकर। ओपेसिटी यानी किसी भी चीज़ की जो है ना वो डार्कनेस को आप कम कर सकते हैं। मैं इसको 30 पिक्सल कर देती हूँ, ये उसको जो है ना वो उतना डिम कर देगी। ये आजकल इस पर काम नहीं करती, लेकिन इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक टेक्निक यूज़ करते हैं। वो टेक्निक ये होती है कि आपने जहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाई है, मेन के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाई है ना, आप मेन के अंदर एक डिव बना लें जिसको आप नाम दे दें बीजी कलर का। इसके अंदर अपना कोड जो है ना वो आप पेस्ट कर दें। अब अगर आप वापस जाएंगे तो आपका यकीनन ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से नज़र आ रही हैं। लेकिन अब आपका काम क्या है कि जो बीजी कलर वाली आपने क्लास बनाई है ना, ये रही, इसको आप कॉपी करें, इधर आकर पेस्ट करें और इसको कहें कि भाई आपने लेना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब आप एक मसला देखेंगे, ये इसने बैकग्राउंड कलर ब्लैक तो अप्लाई किया सिर्फ और सिर्फ, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर। तो मुझे इसको विड्थ और हाइट जो है ना वो देनी पड़ेगी। मैं इसको देती हूँ हाइट और मैं इसको कहती हूँ कि भाई तुम भी हाइट जो है ना वो पहले मैं 100% दे के देखती हूँ क्या करता है ये। 100% का मतलब है कि जितना इसका कंटेंट है ना ये उतनी हाइट ले लेगा। तो ये रहा, यानी जितने इसकी 100% का मतलब ये है कि जितनी पेरेंट की विड्थ हाइट है ना उतनी तुम ले लो। अब इसका पेरेंट कौन था? मेन, और मेन को हमने क्या हाइट दी हुई थी? 100 VH, यानी पूरी विड्थ, पूरे स्क्रीन की हाइट। तो मैंने जब इसको कहा 100%, तो इसने क्या किया, अपने पेरेंट की पूरी हाइट को कवर कर दिया। अब देखो इमेज तो हमारी रिमूव हो गई है। इमेज कैसे डिस्प्ले करेंगे? इमेज डिस्प्ले करने के लिए हमें ब्लैक कलर की जो डार्कनेस है उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, यानी ओपेसिटी को क्या करना पड़ेगा? कम। मैं ये कर देती हूँ। अब आप देखिए कलर भी है, ड्रीम भी हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ आप लोगों को थोड़ा फर्क नजर आए, ये देखें, है ना? तो आप इस तरह से इसको डार्क और लाइट अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे आपके लिए यूज़ हो, सही है? इस तरह से। अब इसको अगर सेंटर में लाना है तो तरीका वही, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, सेंटर। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन, अभी देखिए मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो ये क्या कर देगा? सेंटर में ले आया, ठीक है? यानी इसने डिस्प्ले फ्लेक्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। बीजी कलर डिस्प्ले फ्लेक्स, अच्छा ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कहती हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये नीचे ले आया इसको, ठीक है? अब इसकी आप विड्थ सेट कर दें। आप ये कह दें कि भाई जो हमारा लेफ्ट वाला हीरो सेक्शन है ना, ये कितनी विड्थ लेगा? 50%, यानी स्क्रीन की जो भी विड्थ है उसकी 50% ये लेगा और बाकी 50% जो है ना वो दूसरे वाला फॉर्म लेगा। तो ये आ गया। इसको अब लेफ्ट से आप मार्जिन वगैरह देकर सेंटर में इधर जहाँ पे भी आपको चाहिए आप ला सकते हैं, ठीक है? इस तरह से अब आप काम करेंगे। ये वाले सेक्शन भी आपके ऐसे बनेंगे, लेफ्ट सेक्शन है, राइट सेक्शन है। लेफ्ट सेक्शन के अंदर 2 इमेजेस हैं और राइट सेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इनको डिस्प्ले फ्लेक्स करके इनके दरमियान गैप दे दिया। अगर आप पैडिंग मार्जिन देना चाहें तो आप मार्जिन दे सकते हैं। ये कार्ड्स बिल्कुल वैसे ही हैं ये वाले, ठीक है? और ये भी सेक्शन वैसे ही है। 2 सेक्शन बनेंगे, एक लेफ्ट राइट, आप 3 बना लें, लेफ्ट सेंटर और राइट। लेफ्ट के अंदर सिर्फ इमेज, सेंटर के अंदर ये टेक्स्ट आ जाएगा, राइट के अंदर क्या आ जाएगा? ये, ठीक है, हेडिंग्स। और इनका पेरेंट जो होगा, पेरेंट ही उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ये तीनों ऐसे आ जाएंगे। इनके दरमियान अगर आप गैप दे देंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे। ये भी वही काम है आपका, ठीक है? तो ये काम करना है। अच्छा, यहाँ पे एक काम ये हो रहा है कि होवर करने पर ना बटन का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो हम एक बटन बना लेते हैं, या कोई होवर का इफेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। कार्ड के ऊपर होवर लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे कहती हूँ ये रहा हमारा कार्ड, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है? ये ग्रीन। और अगर मैं आप लोगों को कार्ड दिखा भी दूँ तो ये रहे कार्ड ग्रीन, ठीक है?
मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं कार्ड के ऊपर कर्सर लेके जाऊँ ना, कर्सर ले जाने को यहाँ पे कहते हैं होवर करना, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, एक्वा। ये रहा, देखिए जैसे मैं इसके ऊपर कलर लेके आती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, एक्वा। तो वही काम यहाँ पे हुआ है, बटन के ऊपर जब इसके ऊपर होवर करें तो उसका कलर क्या हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए। टेक्स्ट भी आप होवर के ऊपर पूरी की पूरी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसका कलर जो है ना वो भी क्या हो जाए, कलर रेड हो जाए, यानी टेक्स्ट जो है ना वो सारे के सारे क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो ये देखिए आप कुछ भी इसके ऊपर होवर पे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, बॉक्स शेडो। आप यहाँ पे देखें तो कार्ड्स की साइड से थोड़ी थोड़ी लाइट, थोड़ा थोड़ा कलर जो है ना वो ग्रे ग्रे टाइप निकल रहा है, तो ये आपका होता है बॉक्स शेडो। तो आप ये यहाँ पे आके कह सकते हैं कि बॉक्स शेडो, ठीक है। 2 पिक्सल टॉप बॉटम से, 2 पिक्सल लेफ्ट राइट से, 2 पिक्सल जो है ना वो डार्क होना चाहिए और 2 पिक्सल जो है ना वो बाहर को कलर स्प्रेड होना चाहिए, और कलर का नाम क्या है, ग्रे। और अगर यहाँ पे देखें तो ये रहा कलर, ठीक है। आप इसको लाइट करें, ये ग्रे हमारा ज़्यादा डार्क है, हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं तो ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। मतलब आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, मैं 2 पिक्सल के बजाय 12 पिक्सल कह देती हूँ इसको स्प्रेड होने को। ये देखिए आप कितना स्प्रेड हो गया ये, ठीक है। आप इसको मज़ीद इसको भी कम कर सकते हैं, आप इसको 22 पिक्सल कर दें तो ये क्या करेगा, उसको वो कर देगा, ठीक है, फैला देगा कलर को, स्प्रेड कर देगा। और इसको अगर मैं कम कर दूँ 1 पिक्सल तो इसने क्या किया, ये कर। आप इस तरह से इनके साथ खेल सकते हैं चीज़ों के साथ। अब अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ये ऐसे ना शो हो, ये बॉर्डर जो है ना ये बॉक्स शेडो उस वक्त शो हो जब हम इसके ऊपर होवर करें, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर होवर किया हुआ है, ये लाइट भी है, इसकी लाइट भी निकल रही है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा काम है आप लोगों का, ये असाइनमेंट आप नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आपने बनानी है, ठीक है। फॉर्म को चाहे आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। फॉर्म के लिए आप सिर्फ ये वही काम है कि आप इसमें टेक्स्ट लिख लें कोई, यानी कोई हेडिंग लिख के उसको बॉर्डर दे दें साइड से, और ये वही काम है, ठीक है। यानी डिज़ाइन आप ये बना लेंगे। फॉर्म की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी किस तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं। तो ये असाइनमेंट का लिंक है, मैं दोबारा भेज देती हूँ, ये ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर